अब इंशाअल्लाह ताला सीमांचल आंदोलन होगा, सीमांचल का चक्का जाम होगा। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम सीमांचल के लिए आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह लड़ेंगे। सारे बिहार और तौलीमान जिंदाबाद, सारा हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, सारे बिहार असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, किसान का जमाल की जनता जिंदाबाद। बेबाक, बेखौफ, तवाना लीडर और बेबाक लीडर शेरे हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम आपका सीमांचल की जन जन और कण कण की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। हम शरीफ हैं, हम भूखे हैं, हम बीमार हैं, हम नाखानदा हैं, लेकिन दिल्ली और पटना की बैठी हुई जालिम सरकारों सुन लो, हम दंगाई नहीं है। मैं बराबरी का हिस्सेदार हूँ इस मुल्क में, और इस मुल्क में हमारा अधिकार दिलाने के लिए हमारा शेर हिंदुस्तान अभी इस जमीन पर जिंदा है। कि जिस तरीके से आपकी संगल और पूर्णिया की जनता ने 5 विधायक जिताकर सदन में भेजने का काम किया था, उसी तरीके से 2024 में जब आम चुनाव होगा तो शेर बिहार अख्तर अली खान हमारे बिहार सदन को सदन में भेजने का काम करेंगे। दोस्तों, इनकी सलामती की दुआ करना ये एक चिराग है जो हजारों आंधियों पे भारी है। अख्तर अली खान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमारे क्षेत्र सीमांचल के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी लोग पैदल जाने पर विवश हैं, और मैं आने वाले चुनावों में इस अंधी बहरी सरकार को और महागठबंधन को चुनौती देता हूं कि अगर ये खारी और असैली नहीं पुल बना तो इसके लिए हमारे सदर साहब काफी है, और इस गठबंधन को लूट गठबंधन साबित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिन्होंने 16 अगस्त 2015 में आज जो इस रुई भाषा में उन्होंने पैगाम दिया था कि हम सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे, उसी लड़ाई की कड़ी में आपके बीच हम लगातार 2015 से जद्दोजहद कर रहे हैं और आपके बीच हम आए हैं। दोस्तों, आपके हाथ में सीमांचल का मुस्तकबिल है। यहाँ पर जितने नौजवान हैं, जितने लोग हैं, आपके हाथ में सीमांचल का मुस्तकबिल है। आपको सीमांचल को बनाना है। आज आपको लीडर मिल गया है। आज आपके बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, आज बिहार में अख्तर उली खान साहब है। हर मुद्दा पे अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर साहब बोलते हैं, अख्तर उली खान बोलते हैं। अपने लीडरशिप को पहचानिए, अपने लीडर को मजबूत कीजिए। मीर जाफर और मीर सादिक और जयचंद से हम इसी सीमांचल की मुकद्दस सरजमीं से बदला लेंगे। और पटना में जो मुल्कों की सरकार है और दिल्ली में जो मुल्कों की सरकार है, उसको बदला देंगे। अगर सीमांचल बंद होगा तो हम भी दिखा देंगे कि मराठा आंदोलन हो सकता है, जाट आंदोलन हो सकता है, गुर्जर आंदोलन हो सकता है। तो अब इंशाअल्लाह ताला सीमांचल आंदोलन होगा, सीमांचल का चक्का जाम होगा। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम सीमांचल के लिए आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आए हुए बैती अनुमंडल के तमाम लोगों, आमजनों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और हमारे दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज, हिंदुस्तान के दबदबे कुचलों की आवाज, अकलियतों की आवाज, पसमानदगी की आवाज, हमारे दिल पर राज करने वाले सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और साथ में नौजवानों के मीर, काफिले के मीर और एक आवाज देने वाले, अपनी जिंदगी को हमारे इलाके के लिए वक्त कर देने वाले भाई अख्तर उली खान साहब, और उनके साथ में आए हुए इस मंच पर विराजमान हमारे तमाम MIM के साथीगण और कार्यकर्तागण। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि जिस बात को लेकर के हम लोगों ने अख्तर उली खान साहब को पार्लियामेंट में भी के इलेक्शन में भी और MLA भी बनाया। हम लोगों को इस इलाके की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी जिंदगी का समझिए कि खाना अगर मिले 2 टाइम नहीं मिले तो हमारा वक्त जा सकता है। इस पुल के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी हो गई है। हम सब लोग बरसात के दिनों में आजकल भी देखिए हम लोगों ने मेहनत से बात की चक्की पर जाने आने का इंतजाम किया। बरसात के दिनों में हमारे यहाँ अगर मौत हो जाती है तो लाश को हम लोगों को बारिश की वजह से, आने जाने के रास्ते की कमी की वजह से, सैलाब में एक दिन लाश को रोक देना पड़ता है दफन करने के लिए। और जब कई जगह नहीं मिलती है, सारा इलाका
पानी से भर जाता है तो सल्ता का पहाड़ में जाके हम लोग नाव केले के नाव पर चढ़ करके लाख को ले जाते तुम बनाते। ये मजबूरी हम लोगों के साथ होती है क्योंकि तालाब के दिनों में हमारा इलाका तालाब पानी से भर जाता है। और हम जब पैदा हुए थे उस वक्त भी यही हाल था हमारे इलाके का। और हम समझते कि जब हम लोग कब्र में जाएंगे उस वक्त भी यही हाल होगा। एक उम्मीद आई थी जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम ने 2012 में जब इसी घाट पर आकर के पुल का बारे में हम लोगों को बतलाया था कि यहाँ पर पुल पास हो गया, पुल बनेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद कोई ख्वाब का हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को यकीन नहीं होता। लेकिन जब अख्तर साहब को हम लोगों ने लाए, सारी कागजात देखा तो हम लोग उम्मीद से लबरेज हो गए थे कि हमारे इलाका कि ये खारी और रसेली पुल ही नहीं, हमारे क्षेत्र सीमांचल के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी लोग पैदल जाने पर विवश हैं। इसीलिए मैं चंद बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा और मैं आने वाले चुनावों में इस अंधी बहरी सरकार को और महागठबंधन को चुनौती देता हूं कि अगर ये खारी और रसेली नहीं पुल बना तो इसके लिए हमारे सदर साहब काफी है और इस गठबंधन को लूट गठबंधन साबित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मैं अररिया से एएमएम का कार्यकर्ता स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और मैं बिहार के महागठबंधन के नेताओं को यह बता देना चाहता हूं, ये दलित अल्पसंख्यक तुम्हारा गुलाम नहीं है, इसका रहबर जिंदा है, इसकी आवाज जिंदा है। तुम हमें झूठन मत समझो। मैं बराबरी का हिस्सेदार हूं इस मुल्क में और इस मुल्क में हमारा अधिकार दिलाने के लिए हमारे शेर हिंदुस्तान अभी इस जमीन पर जिंदा है। मैं किशनगंज की जनता से, अररिया से आकर ये अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप किशनगंज और पूर्णिया की जनता ने 5 विधायक जिताकर सदन में भेजने का काम किया था, उसी तरीके से 2024 में जब आम चुनाव होगा तो शेरे बिहार अख्तर अली मान हमारे बिहार सदन में भेजने का काम करेंगे। तब मैं मानूंगा कि आपकी मोहब्बत वाकई में असद साहब से है। तो संकल्प लीजिए और एक बार हमारे साथ नारा बुलंद कीजिए, शेरे बिहार अख्तर अली मान जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शेरे बिहार असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, किशनगंज अमौर की जनता जिंदाबाद, किशनगंज अमौर की जनता जिंदाबाद। अब मैं अपने सदर से एक बात और कहना चाहता हूं कि सदर साहब, पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा चमन पुकार रहा है, पूरा सीमांचल पुकार रहा है, कौन हमारी माली है, कौन हमारा माली है। आप हमारे लिए जिस तरीके से बेगूसराय में हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, पूर्णिया में हमारी बच्चियों के साथ, अररिया में हमारी बच्चियों के साथ, अमौर में हमारी बच्चियों के साथ जिस तरीके से दरिंदे जो है दुष्कर्म कर रहे हैं, और ये महागठबंधन की ठगबंधन सरकार मुखदर्शक बन के खड़ी हुई है। आप इनसे हिसाब दिल्ली की गद्दी से ले, मैं आपसे यही इंतजार करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, पतन साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैं करता हूँ। दोस्तों, इनकी सलामती की दुआ करना ये एक चिराग है जो हजारों आंधियों पे भारी है। अख्तर उल ईमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एआईएम, शुक्रिया दोस्तों। खून को लिखूंगा, खून पानी न लिखूंगा, महलों में जो नाचेगी उसे रानी न लिखूंगा, कार्ड में कोई गर्दन या छीन ले जवाब मेरी, कातिल को कहूंगा कातिल कभी मसीहा न लिखूंगा। आज के इस इनकलाबी सीमांचल अधिकार यात्रा के हम सबों के महबूबे नजर हिंदुस्तान में भारत के जंजर और कनकन में दलितों, मजबूरों, महरूमों, वंचितों, शोषितों, बेरोजगार नौजवानों,
बीमार इंसानों, परेशान हाल माओ और बेटियों के एक एकलौता बेबाक, बेखौफ, तवाना, निडर और बेबाक लीडर शेरे हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हम आपका सीमांचल की जन जन और कण कण की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। वक्त कम है अजीजों, लेकिन हमारे रफ़्क़ा है, उनकी गुफ्तगू यहाँ नहीं हो पाई है, मैं उनका तज़किरा करना जरूरी समझता हूँ। जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब जो पार्टी के यूथ, तो उसकी तर्जुमानी की जरूरत नहीं, उसका रिश्ता हुआ जख्म उसका खुद बयान करता है। हम और आप इस वक्त जहाँ खड़े हैं, ये खाड़ी का वो पुल है जो बिहार सरकार की नाइंसाफियों की वजह से आज 10 साल से लटका पड़ा है। और यही नहीं बल्कि इस वक्त जो हम जमा हुए हैं यहाँ पर सीमांचल अधिकार यात्रा के ताल्लुक से, और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज पद यात्रा करके आप तक पहुंचने का जो काम किया है, धूल के ये गुब्बार भरे ही थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए जो इस धूल में अपना पद यात्रा किया है, दुनिया में इसका सिला मिले न मिले, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जरूर इसका सिला पहुंचाएगा। इसलिए कि हमारे एक दो जख्म नहीं, पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीमांचल का यह इलाका पूरे भारत में अमन और शांति और हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की एकता नजीर है। इसकी कोई नजीर पूरे देश में नहीं है। यहाँ अगर हिंदू मरता है तो मुस्लिम की आंख पे आंसू बहता है, और मुस्लिम मरता है तो हिंदू भाई अपना गम मनाता है। हम हिंदू और मुस्लिम या अलग अलग जात के हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी मजहब के नाम पर दंगा नहीं किया, बल्कि मजहब के नाम पर मोहब्बत करके पूरे भारत को पैगाम दिया है। हम शरीफ हैं, हम भूखे हैं, हम बीमार हैं, हम नाखानदा हैं, लेकिन दिल्ली और पटना की बैठी हुई जालिम सरकारों सुन लो, हम दंगाई नहीं है। तुमने शायद हमारी इसी शराफत को हमारी कमजोरी समझा। आजादी के वक्त जब सन 1947 का 15 अगस्त का दिन हुआ था और सूरज की किरण पहले निकली थी, तो नीतीश जी सबसे पहले उस किरण ने सिरसी के लोगों को सलाम किया था, खाड़ी के लोगों को सलाम किया था। नालंदा में 10 मिनट बाद आजादी की सूरज को आपने देखा था। दिल्ली में बैठे हुए लोगों 45 मिनट बाद आपने हमारे सूरज को देखा था आजादी का। महाराष्ट्र में बैठे हुए लोगों 1 घंटे के बाद सूरज हमको की आजादी को देखा था। लेकिन सूरज की आजादी की किरण जो सूरज की पहले पहुंची, आज वो इलाका सबसे खस्ता हाल है। हम ऐसे नहीं थे। आजादी के बाद भी हमारे इस इलाके में 1970 तक बिहार के दूसरे हिस्से के मजदूर काम करने के लिए आते थे। कोई बैठक ऐसा न था जो बिहार के दूसरे जिले का मजदूर यहाँ पर न था। इसका मतलब क्या था कि हम बिहार के दूसरे इलाके से अच्छे थे। आप जान रहे हो, पंजाब का पंजाबी कुर्ता पहने, पगड़ी पहने हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था, इसलिए कि जिस बस पे हम चढ़ के जाते थे जेके सिंह की, सरदार जी खलासी और ड्राइवर हुआ करते थे। लेकिन आज कौन सा दिन आ गया है कि हमारा बेटा कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में आज जाता है और उन्हें पंजाबियों के खोतों में नौकरी करनी उसकी मजबूरी हो गई है। 10-12 साल का बच्चा दिल्ली के होटलों में पोछा मारता है। माँ बिस्तर में बीमार है, लेकिन पेट की आग है, माँ के दवा के पैसे नहीं, दिल्ली जाना उसकी मजबूरी है, और माँ की लाश को पड़ोसी दफनाता है। 15 दिन की दुल्हन, हाथों के मेहंदी के रंग भी उसके अभी फीके नहीं हुए हैं कि गरीब बेचारे दूल्हा को शादी का कर्ज उतारने के लिए कहीं हरियाणा जाना पड़ता है। आप देखते हैं हर महीने में कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहां कभी छत से गिरकर, जहां कभी खेत में, जहां कभी बिजली के खंभे से टकराकर लाश हमारी बस्तियों में नहीं आती है। हमारे घरों में मातम नहीं होता है। किन जालिमों ने हमारे साथ ऐसा किया? क्या हमने टैक्स के पैसे नहीं दिए? हमारा नौजवान अपने घरों में काम नहीं कर सकता, पढ़ने के लिए भी हमको दिल्ली यहाँ से सफर करना है। बीमार हो तो पूर्णिया नहीं, दिल्ली जाना है, पटना जाना है।
400-500 किलोमीटर की दूरी पर जाना है। बीमारों के लिए भी परदेश, पढ़ने के लिए भी परदेश, रोजगार के लिए भी परदेश। हमको इन जालिमों ने परदेसी बना दिया है। ए जालिमों, तुम जालिमों, हम इन नौजवानों के आंखों में अंगारा देख रहे हैं। तुमने वक्त रहते हुए अगर सीमांचल के साथ इंसाफ नहीं किया तो ये अंगारे तुम्हारी हुकूमतों को जलाकर राख कर देंगे। ये हम अज़्म लेने के लिए बैठे हैं। ए नौजवानों, मैं तुम्हारे गैरत को झंझोड़ना चाहता हूँ। किस चीज ने, ये जो पुल है 12 साल से आज नहीं बना, क्या है, किन के बाप पे कर्जा है ये? मेरा दिल्ली पंजाब से कमाने वाला नौजवान जब कमा के लाता है उसमें से 30 रुपये बिहार की सरकार को टैक्स देता है, 20 रुपए दिल्ली की सरकार को देता है। लेकिन अमित शाह आता है तो वही हिंदू मुस्लिम के पुराने तफरके उनको याद आते हैं। महागठबंधन के लोग जो महागठबंधन का काम करना चाह रहे हैं उनको खाड़ी का पुल याद नहीं आता। याद रखो, इन जालिमों से कह दो कि बहुत हुई हकमारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी, झंडा बरदारी तुम्हारी नहीं करेंगे। हमने आज में थाम लिया है। आज हमारे कौन कौन से मसाइल हैं? आज मानंदा में इधर डंगरा में पुल और इधर मस्तान चौक में पुल। क्यों नहीं पुल बना सिल्ला घाट में? क्यों नहीं पुल बना अभयपुर में? क्यों नहीं बना कुट्टी घाट में? क्यों नहीं बने और दूसरे घाट में? हमारे पुल क्यों नहीं बन पाए? क्या हमारी ये नदी गंगा से भी बड़ी है? हमारे पैसे लेकर नौजवानों, गंगा में ये जालिम लोग 3-3 किलोमीटर पर, 5-5 किलोमीटर पर 1000, 2000 नहीं 3-3 हजार करोड़ के पुल बनवाते हैं। पटने में फ्लाईओवर, आसमानों को छूता हुआ पुल, जमीन से नीचे चलती हुई सड़क, मेट्रो की लाइन बिछाई जा रही है। अय्यासों के आंखों को सेकने के लिए फव्वारे चलाए जा रहे हैं और मेरी माया तड़प पर मरती है, उसको साफ पानी नहीं मिलता।